नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव यूपी रेलवे। इस कोरोना महामारी में आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ और मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बाहर कम से कम निकलें। आज उसी संदर्भ में आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, एक नई जानकारी के साथ। उसका नाम है हॉलिडे होम्स। हॉलिडे होम्स जैसे कि नाम से ही उसका लग रहा है, हॉलिडे होम मतलब छुट्टियों के लिए घर। इस कोरोना महामारी में आप कहीं नहीं जा पाए हैं, कम से कम उस जानकारी को अपने पास रखिए और सारी जानकारियां इकट्ठा करिए ताकि जब कोरोना महामारी खत्म हो जाए तो आप इस हॉलिडे होम का लाभ ले सकें। हॉलिडे होम्स दो प्रकार के हैं। पहले वो हॉलिडे होम्स जो रेलवे द्वारा बनाए गए और रेलवे कर्मचारियों के लिए ही होते हैं, वो हॉलिडे होम्स। दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित सरकारी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल के हों, स्टेट के हों या यूनियन टेरिटरी के हों, इन सब के लिए होते हैं। दोनों के बुकिंग के तरीके अलग अलग हैं, दोनों के रहने के जो किराया है वो अलग अलग है। लोकेशन सेम हो सकती है, एक ही स्थान पे अलग अलग। सबसे पहले मैं आपको रेलवे हॉलिडे होम के बारे में बताऊंगा। एक कर्मचारी या अधिकारी, हॉलिडे होम्स अधिकारियों के लिए भी होते हैं, कर्मचारियों के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं। बाकायदा उसमें नॉर्म्स होते हैं कि ये अधिकारियों के लिए है, ये कर्मचारियों के लिए। इसका नोटिफिकेशन जारी होता है प्रत्येक रेलवे को और रेलवे के वेबसाइट में भी ये उपलब्ध है कि किस स्थान पे किसके लिए कितने रूम अवेलेबल है, और उनके रेट भी उस हिसाब से थोड़े से कम रहते हैं। ये चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हों या सर्विंग कर्मचारी हों, दोनों के लिए है। कर्मचारी और अधिकारी दोनों के लिए। रेट में थोड़ा सा फर्क रहता है, नॉमिनल। मान लीजिए एक कर्मचारी है, उसको शिमला घूमने जाना है, उसने अपनी प्लानिंग बनाया। अब उसको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, वहां पर होटल बुक करना है, वहां पर लॉज लेना है। वही काम यदि आपको रेलवे खुद प्रोवाइड करवा दे, रेलवे के अपने हों, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। आपको कम लागत में अच्छी होटल टाइप्स आपको कमरे मिलेंगे आपके हॉलिडे होम से। इन्हीं को हॉलिडे होम्स बोलते हैं कि जहां पर टूरिस्ट प्लेस हो, हिल स्टेशन हो, या आपके समुद्र तटीय एरिया जहां पे भी हैं, जहां अच्छी जगह जैसे आपके गोवा है, मुंबई है, कन्याकुमारी है, इस सारी जगहों पर रेलवे ने अपने हॉलिडे होम्स बना रखे हैं कि जो भी रेल कर्मचारी है यदि घूमने जाना चाहता है तो वो यहां पर बुकिंग करवा सकता है। बुकिंग करवाने के लिए जो हॉलिडे होम है उसका कोई ना कोई कंट्रोलिंग रेलवे होगी। मान लीजिए कन्याकुमारी में आपका साउदर्न रेलवे का भी हॉलिडे होम हो सकता है, नॉर्दर्न रेलवे का भी हो सकता है, ईस्टर्न रेलवे के भी हो सकते हैं। अलग सभी रेलवे अपने अपने हॉलिडे होम्स बना सकते हैं। लेकिन मैं एक कर्मचारी या अधिकारी हूं तो मैं किसी की में भी बुकिंग करवा सकती हूं जहां पर उपलब्ध है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नॉर्दर्न रेलवे का हॉलिडे होम से तो नॉर्दर्न के ही कर्मचारी बुक करवाएंगे, सदर्न के हॉलिडे होम तो सदर्न के कर्मचारी बुक करवाएंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट या संबंधित उस, मान लीजिए आपको कन्याकुमारी में हॉलिडे होम बुक करवाना है तो आप सदर्न रेलवे के वेबसाइट में या गूगल पे आप सर्च करेंगे कन्याकुमारी हॉलिडे होम्स रेलवे, तो आप वहां पे आ जाएगा। वहां पे उस कन्याकुमारी का हॉलिडे होम किसके कंट्रोल में है, उस लिस्ट में लिखा रहेगा कि डीआरएमपी के पास है,
या सीनियर डीएन के पास है या एडीजीएम के पास है, कहाँ पर है, आपको कहाँ पर आवेदन करना है। उसके लिए आप संबंधित जहां आपकी जान पहचान हो, या रेलवे बोर्ड की जो वेबसाइट है या गूगल पे आपको जो मिलेगा एड्रेस या रेलवे फ़ोन नंबर, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। आप क्योंकि पहले डाक से प्रत्येक जो है चिट्ठियां जाती थी, अब आपके पास ईमेल हो गया है, ऑनलाइन बुकिंग हो गई है। कुछ रेलवे ने कुछ हॉलिडे होम्स 1-2 कमरे या पूरे जैसा भी है वहां के हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी ओपन कर रखी है। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, ईमेल के माध्यम से अपने रिक्वेस्ट भेज दीजिए या डाक के माध्यम से, ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हॉलिडे होम का उद्देश्य यही है कि स्टाफ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, रिसेस करने के लिए, आराम करने के लिए, वो कहीं पर भी इस तरह से बड़े जगहों पर, हिल स्टेशनों पे जहां पर वो एफर्ट नहीं कर सकता है, महंगे महंगे होटल, वहां के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से हॉलिडे होम बनवा रखे हैं, जिसमें आपके लिए किचन भी उपलब्ध है, आपके लिए बर्तन भी उपलब्ध हैं। आप चाहे होटल में बाहर खाना खाएं या वहां पर आप खुद बना के खा सकते हैं। ये आपके हॉलिडे होम में फैसिलिटी है और आपके अपने रेलवे का है। उसके अलावा आप इस हॉलिडे होम्स में आप जा रहे हैं, आपके साथ आपके मदर फादर भी जा रहे हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। जबकि आप दूसरी जगहों पर आपसे उन्हीं फैमिली में वही लोग शामिल हैं जो पास मेंबर में, परंतु हॉलिडे होम इसका उद्देश्य ही यही है कि कर्मचारी छुट्टी बिताने जा रहा है, कर्मचारी मौज करने जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जा रहा है। इसके लिए ये कहा गया है कि कर्मचारी अपने नियर रिलेटिव्स को भी साथ में रख सकता है। आपको शिमला जाना है, शिमला के हॉलिडे होम्स रेलवे स्टेशन के ही ऊपर है, रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है वहीं पर है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। आप उसको आप बुक करवा लीजिए। वो जो स्टेशन के पास हॉलिडे होम है एकदम पॉश एरिया है, वहां पर आप लॉज भी लेंगे तो आपको कम से कम 1500 से 2000 के आसपास वहां पे पड़ेगा, और जो पीक सीजन रहता है वहां पे मिलते भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉलिडे होम्स हैं उनके बारे में। एक रेल कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर्मचारी होता है रेलवे के साथ साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संसाधन हैं, जो सेंट्रल कर्मचारियों के लिए संसाधन है, ये सेंट्रल कर्मचारियों के लिए जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, उस पर रेल कर्मचारी का भी हक होता है। आप लोग या रेल कर्मचारी जो हैं सिर्फ अपने रेलवे के सीमित दायरे जो है उनको उतना ही पता है, उसके अलावा जो और उनको सुविधाएं मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पे जो है उसका लाभ नहीं लेते हैं क्योंकि पता नहीं होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप जो हॉलिडे होम में आपको बुक करवाना है तो holiday-homes.nic.in एक वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ या eSampada.moHUA.gov.in। जब holiday-homes.nic.in पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें लिख जाएगा कि ई संपदा पे आप क्लिक करिए, बुक करने के लिए आप वहां पे ओपन करेंगे या डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉलिडे होम्स आपके कहाँ कहाँ लोकेशन, किस किस लोकेशन पे हैं। उसके अलावा आप यहीं इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ आपको रजिस्टर्ड करना है इस वेबसाइट में जाकर। जब आप वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के आपके पास आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आई कार्ड है, रेलवे का आई कार्ड है, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा।
एक फॉर्म डाउनलोड होगा, उस फॉर्म के आधार पे उस फिल करना होगा और अपने कंसर्निंग ऑफिसर से साइन करवा के उसको भी अपलोड करना होगा। और जो निर्धारित फीस है ऑनलाइन आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक उसमें बता देगा कंप्यूटर पे कि आप किस ग्रेड पे या किस कैटेगरी के अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक रूम भी है, 2 रूम भी है, 3 रूम के सूट हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। हर स्थान पे शिमला में अलग होगा, कन्याकुमारी में अलग होगा, जैसे आपका रेलवे हॉलिडे होम्स हो जस्ट ऐसे ही है। ये हॉलिडे होम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स उसके कंट्रोल में है। वहां से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये हॉलिडे होम्स बुक करवा सकते हैं। इनके जो चार्जेस होते हैं रेलवे की हॉलिडे होम्स की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होते हैं, पर नॉर्मली जो होटल्स हैं उनसे कई गुना कम होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो मैंने आपको बताया कि हॉलिडे होम्स एक आपके रेलवे की होते हैं और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलिडे होम्स हैं। इन दोनों हॉलिडे होम्स का आप लाभ ले सकते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। जब आपको पता होगा तभी आप इन पे लाभ ले सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलती हैं। उन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों में आप भी शामिल हैं। esampada.mohua.gov.in ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कैसे आपको हॉलिडे होम्स बुक करवाना है। मेरे हिसाब से ये मैंने आपको जो वीडियो बताया हॉलिडे होम के बारे में समझाया। इस कोरोना महामारी के बाद जब भी आपको घूमने जाना हो, परिवार के साथ घूमने जाना हो, छुट्टियां बिताना हो, तो होटल बुक करने से पहले इन दोनों जो आपके हॉलिडे होम्स, एक रेलवे का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का आप लाभ लेना सुनिश्चित करें। ये जो मैंने वीडियो बनाया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों हॉलिडे होम्स का फायदा लेंगे, लाभ लेंगे जब भी जरूरत पड़े तब। धन्यवाद।